जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर सेवी के अंतर्गत तो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। आखिर सेवी क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में उसको सेवी कहा जाता है, SEBI। ठीक है, इसके अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। आखिर इसके अंतर्गत पर जो भी रिक्रूटमेंट के अंतर्गत पर एलिजिबिलिटी और फॉर्म फीस, कौन इसके लिए एलिजिबल है कौन नहीं है, और कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब का इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर आपको शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो SEBI असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पर IT रिक्रूटमेंट 2022 का यहाँ पर रिक्रूटमेंट किसके लिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे मैनेजर किसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। पोस्ट अपडेट को क्या कर दिया गया था, 14 जुलाई को अपडेट कर दिया गया था। अब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड द असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन। ठीक है, दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग सेवी AM IT वैकेंसी, मतलब इसके अंतर्गत अब इन्होंने क्या कर दिया, AM का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी 2022 के अंतर्गत पे कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 14 से लेकर 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ के इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें तो जो वैकेंसी जारी कर दिया गया था, 14 जुलाई से वैकेंसी जारी कर दी 2022 में, और 31 जुलाई आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और पे एग्जाम फीस क्या कर सकते हैं, 31 जुलाई लास्ट डेट हो गया। जो प्री आपका एग्जामिनेशन डेट है वो क्या हो जाएगा, 27 अगस्त 2022 को आपका इसका प्री एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद में मेंस एग्जाम कब हो जाएगा, 24/9/2022, 24 सितंबर 2022 को मेंस एग्जाम भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। ये चीज़ ध्यान रखना कि इनके एग्जाम डेट के अंतर्गत तो कोई हेर फेर नहीं होगा। अब होता है फॉर्म फीस जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल OBC तथा EWS के लिए 1000 रुपये है, ST SC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होता है। आप क्या कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग के सिस्टम से फॉर्म फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पे एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं एज के लिए, तो 30/6/2022 को आपकी इसी डेट के अंतर्गत पे आपके 30 जून 2022 के बेस के अंतर्गत पर आपके एज की गणना की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट का कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं दिया है, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 साल होना चाहिए। मतलब क्या है कि 30 ईयर आपको होना चाहिए 30 जून 2022 को। ठीक है, एप्लीकेशन मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर की बात करें तो 1/7/1992 का बेस आपका होना चाहिए इसके अंतर्गत पे। ठीक, और इसी के अंतर्गत पे बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर सेवी जो है ग्रेड रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से आपको इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 24 पोस्ट होती है वैकेंसी जानने के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट है, OBC के लिए 5 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट और SC के लिए 4, ST के लिए 3, टोटल 24 पोस्ट होगी। असिस्टेंट मैनेजर हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे 24 पोस्ट जो दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो BE BTech डिग्री इन एनी जो है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो क्या मांगा गया है, BE और BTech डिग्री हो गया इन एनी डिसिप्लिन, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद 2 इयर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन IT कोर्स के बेस के अंतर्गत पे। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। वैसे बेसिक रूप से अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech डिग्री इन एनी जो है डिसिप्लिन, और जो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 2 इयर्स कंपल्सरी 2 ईयर का जो मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो IT कोर्स के अंतर्गत आपका होना जरूरी है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए फॉर्म कैसे भरना वो चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जब आप क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करेंगे। फॉर्म भरने के अंतर्गत की बात करें तो जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करेंगे तो हमें देखिए ये क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे क्लिक करना है यदि आप नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो उसके बाद में लॉग इन फॉर जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो ऑलरेडी जिस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो वो क्या कर सकता है, अब लॉग इन को यहाँ पर कर सकता है। लॉग इन ID और पासवर्ड
को और सिक्योरिटी कोड को डाल के नीचे सबमिट कर सकता है। सबसे पहले अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, येलो लाइन के अंतर्गत पे जो येलो है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके अंतर्गत पे इंफॉर्मेशन आपको भरने के लिए कहा जाएगा, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, कंफर्म फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम हो गया कंफर्म लास्ट नेम, और आपका फुल नेम जो भी है, मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव जो मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी संबंधी, और उसके बाद में आपको सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के अंतर्गत पर आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके जो मोबाइल नंबर आपने जो नंबर डाला हुआ है और जो जीमेल ईमेल आईडी डाली हुई है, तो उसके अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड बन के आ जाएगा। आपको एक पहले बेसिक सा इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर फोटो सिग्नेचर भरना है, फिर डिटेल भरा जाएगा, फिर प्रीव्यू होगा, फिर अपलोड किया जाएगा, फिर पेमेंट सिस्टम किया जाएगा। 6-7 पड़ावों से आपको इसके अंतर्गत पे गुजरना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे सेवी के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर मांगा गया है, सॉर्ट रूप से जो भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए था वो इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।